अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, दीनों दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे इस वक्त देख रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे वाक़यात और बहुत अच्छी वीडियोस आप सुन भी रहे हैं। इंशाल्लाह अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। आज वीडियो इंशाअल्लाह ताला जो वाक़या है मेरा, वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम व हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोगों के सामने मैं हाज़िर कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। तो आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला जानेंगे कि ये वाक़या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या किस तरीके से है। लेकिन मेरी एक ये शर्त है आपसे कि शुरू से लेकर आखिर तक इसको पूरा फुल देख लेना, सुन लेना इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। सुनिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या हज़रत ख़िज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि तेरे किसी मकबूल वली की ज़ियारत करूँ। यानी किसने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हैं कि किसी मकबूल वली की ज़ियारत करूँ। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, मेरा बंदा तुम्हें उस जगह मिलेगा जहाँ दो समंदर इकट्ठे होते हैं। अल्लाह फ़रमाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, मेरा बंदा तुम्हें उस जगह मिलेगा जहाँ दो समंदर इकट्ठे होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खादिम यूशा बिन नून को साथ लिया और सफ़र कर दिया, यानी सफ़र फरमाया आपने। नबी अल्लाह वली अल्लाह को मिलने जा रहे हैं, यानी अल्लाह का नबी जो है अल्लाह के वली को मिलने जा रहा है। बात यह है कि नबी का हर फ़िल उम्मत की तालीम के लिए हुआ करता है। मालूम हुआ कि वली अल्लाह की ज़ियारत के लिए सफ़र करना, यानी कहीं भी हम मदाशी पे अगर जाएं वली अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए, तो उसका सफ़र करना जो है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जी हाँ। अब आगे क्या होता है, आप चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ पानी के दो दहाने थे। एक पत्थर के करीब सो गए एक पत्थर के करीब सो गए। खाने के लिए मछली साथ लाए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो एक थैले में बंद थी और यूशा बिन नून ने उसे उठा रखा था। अलामत ये थी कि जिस जगह वो मछली ज़िंदा हो जाएगी वहाँ मेरे मकबूल बंदे की मुलाकात होगी। अल्लाह ने फरमा दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और यूशा बिन नून ने देखा कि वो मछली तड़पी और थैले से बाहर आकर दरिया में छलांग लगा गई। यानी कि वो मछली पकी हुई है, उसकी सब्ज़ी बनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो मछली जो है तड़पी और थैले से बाहर आकर दरिया में छलांग लगा दी। मगर अजीब सूरत थी कि जिस जगह से गुज़रती गई वहाँ पानी नहीं मिलता था, और बल्कि पानी में एक गारसी बनकर रह गई, यानी रास्ता बन गया। हज़रत यूशा बिन नून हैरान हो गए। सोचा कि कलीमुल्लाह बेदार होंगे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम बेदार होंगे तो ये वाक़या अर्ज़ कर दूँगा। मगर सुबह हुई तो यूशा भूल गए और फिर आगे सफ़र शुरू फरमा दिया दोनों ने। आगे क्या होता है सुन लें इंशाअल्लाह। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तलब फरमाया। आपको भूख लगी तो यूशा बिन नून ने अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे सख्त गलती हुई, मैं बात अर्ज़ करना, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। जहाँ हमने रात गुजारी थी, मछली तो उसी रात उसी जगह हैरत अंगेज़ तौर पर ज़िंदा होकर समंदर में चली गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे वही तो हमारी मंजिल थी, चलो वापस चलें। जब वापस फिर वहाँ पहुँचे तो अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, फ़वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। तो उन्होंने मेरे मकबूल बंदे को पा लिया जिसे हमने रहमत और इल्म लदन्नी से नवाजा था। जी हाँ, अल्लाह ताला के ये ख़ास बंदे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। ख़िज़र उनका लक़ब है और उनका नाम बाज़ लोगों में अहमद और बाज़ किताबों में बुलैया बिन मलकान आया है। उनका लक़ब ख़िज़र इस वजह से है कि वो जिस खुश्क ज़मीन पर कदम रखते हैं वहाँ सब्ज़ा उग जाता था। सुबहान अल्लाह। जिस खुश्क दरख्त के पास से गुज़र जाते थे फ़ौरन सरसब्ज़ हो जाता है। लफ्ज़ ख़िज़र तीन तरह से पढ़ा जाता है, ख़िज़र, ख़ज़र और ख़िज़र। जी हाँ, आगे सुनते हैं आगे क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। गुफ्तगू यूँ शुरू हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं ताकि देखें कि आपने
अपने फ़राइज़ जो अल्लाह करीम ने आपके ज़िम्मे लगाए हैं किस तरह अदा करते हैं, हम यही इल्म हासिल करने यहाँ आए हैं। अब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उनकी बात का जवाब, हुजूर मुझे कोई इनकार नहीं, मगर इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, आप मेरा काम देखकर सब्र नहीं कर सकेंगे, सब्र नहीं कर सकोगे। और आप सब्र भी कैसे फरमा सकते हैं जबकि आप उन कामों से मुताल्लिक़ ही नहीं हैं। फिर हज़रत मूसा फरमाते हैं, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं आपके किसी फ़ेल पर एतराज़ नहीं करूँगा। फिर हज़रत खिज़र फरमाते हैं, अच्छा अगर आप मजबूरी ही फरमाते हैं तो नहायत खामोशी से मेरे काम देखते जाना, एतराज़ बिल्कुल ना करना, मैं ख़ुद ही उसकी तशरीह करूँगा। जी हाँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं, मुझे मंजूर है, मैं नहायत खामोशी से देखता जाऊँगा। कुरान करीम फरमाता है, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों चले, यूशा वापस हो गए वहीं से, या वहीं ठहर गए हैं या साथ ही रहे। मगर कुरान करीम ने फरमाया एक दरिया के किनारे पहुँचे, कुरान करीम ने फरमाया एक दरिया के किनारे पहुँचे, मल्लाह ने आपसे पैसे वसूल नहीं किए। जब कश्ती दरिया के दरमियान गई तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के नीचे से 2 फट्टे उखाड़ दिए, यानी 2 तख्ते उखाड़ दिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अखरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, आपने कश्ती इसलिए फाड़ दी कि ये सब लोग गर्क हो जाएं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, तूने अच्छा नहीं किया, मल्लाहों ने हमारा एहतराम किया और पैसे नहीं लिए और तूने कश्ती ही ख़राब कर दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्या मैंने नहीं कहा था तुमको मूसा, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, आप सब्र नहीं फरमा सकेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उसके बाद अब कोई इतराज़ नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को फाड़ा, मगर पानी का एक कतरा भी कश्ती में नहीं आया। ये शान विलायत है। फिर दोनों चल दिए। चलते चलते एक मैदान में आए, बच्चे खेल रहे थे। एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन व जमील बच्चा उनमें मौजूद था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा और गर्दन मरोड़ दी, कत्ल कर दिया, और वो भी एक मासूम बच्चे का। कलीमुल्लाह यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। फ़ौरन बोले मूसा बोले, खिज़र तूने बहुत बड़ा जुल्म किया, एक बेगुनाह मासूम बच्चे को कत्ल कर डाला, तूने बहुत बुरा किया है। इस बच्चे ने क्या कसूर किया था। अब हज़रत खिज़र फिर कहते हैं, मैंने नहीं कहा था इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो फिर मूसा फरमाते हैं, एक और मौका दीजिए हुजूर, उसके बाद अगर मैंने एतराज़ किया तो फिर मुझे बेशक अपने साथ ना रखना। फिर दोनों ने सफ़र किया, एक बस्ती के पास से गुज़रे, भूख लग रही थी। बस्ती वालों से कहा कि हम तुम्हारे मेहमान हैं। बस्ती वालों ने कहा, यहाँ मेहमानों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी और बस्ती में चले जाइए। उस बस्ती से निकलने लगे तो देखा कि एक दीवार गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ से सीधा कर दिया। अब मूसा कहते हैं, फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एतराज़ तो नहीं करता, मगर इन बस्ती वालों ने हमें खाना भी नहीं खिलाया। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं एतराज़ तो नहीं करता, लेकिन इन बस्ती वालों ने हमें खाना भी नहीं खिलाया, और आप हैं कि दीवार इन बस्ती की सीधे करते फिर रहे हैं। लौ शिअता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, अगर तुम चाहते तो उजरत ले सकते थे, ताकि हम उन पैसों से कम खाना तो खा लेते ख़रीद करके। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं, मैंने पहले ही कह दिया था, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, आप मेरे काम पर सब्र नहीं कर सकेंगे। हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, बस मेरी और आपकी जुदाई यहीं से। अब मूसा कहते हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके तशरीफ़ ले जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो 3 काम मैंने किए उन कामों का बातिन भी आप पर वाज़े कर दूँ, जो अभी छुपा हुआ राज है वो ज़ाहिर कर दूँ, जिनके ज़ाहिर पर आपने इतराज़ फरमाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फरमाइए हुजूर। हज़रत खिज़र फरमाते हैं, वो कश्ती जो मैंने फाड़ दी थी वो गरीब लोगों की थी, और वो उसे चलाकर अपने बाल बच्चों का गुज़र करते थे। उस दिन जिस वक्त हम उस पर सवार हुए, दरिया के दूसरे किनारे एक जालिम बादशाह बैठा हुआ था, जो कश्ती भी अच्छी और ठीक होती थी, जो कश्ती अच्छी और ठीक होती उसे फ़ौरन छीन लेता। मैंने सोचा कि कश्ती को ऐब लगा दूं ताकि उन मिस्कीन लोगों की कश्ती बच जाए, इस तरह वो कश्ती जालिम बादशाह नहीं लेगा। और मैंने 2 तख्ते जो मैंने उखाड़ फेंके थे उसकी मरम्मत करा लेंगे। ये उसकी मेरी निगाह दरिया के दोनों किनारों पर थी, सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, वो बच्चा जो मैंने कत्ल किया था, मैं समझता हूँ कि एक मासूम बच्चे का कत्ल करना जुर्म है, मगर यहाँ बात और थी। उस लड़के के वालिदैन मोमिन हैं, और उस लड़के के पेशानी पर लिखा हुआ था कि ये काफिर है।
वालिदैन को उससे बहुत प्यार था। हमने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि लड़के की मोहब्बत वालिदैन को बेईमान कर दे, लिहाजा वालिदैन के ईमान की हिफाजत के लिए लड़के को कत्ल कर दिया और हमने इरादा कर लिया कि अल्लाह ताला उसके वालिदैन को उससे बेहतर बच्चा अता फ़रमाएगा। जी हाँ, ये दो हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर कहा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, अब तीसरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। और जिस बस्ती वालों ने हमारी दावत से इनकार किया था, यानी हमें खाना नहीं खिलाया था और मैंने उनकी गिरती हुई दीवार को ठीक कर दिया था, उसका मामला ये है कि उस दीवार के मालिक यतीम बच्चे थे। उस दीवार के मालिक यतीम बच्चे थे। उनका वालिद नेक इंसान था। उसने अपने बच्चों के लिए उस दीवार के नीचे ख़जाना दफन कर दिया था। अगर आज दीवार गिर जाती तो ख़जाना लोग जो है लूट कर ले जाते, और बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए मैंने उस दीवार को सीधा कर दिया ताकि उन यतीमों का ख़जाना ज़ाया यानी ख़राब ना हो जाए। जब ये बच्चे जवान होंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए इस दीवार के नीचे ख़जाना छुपा रखा हुआ है। हाँ, तो ये सब काम मा फ़ालतहु अन अमरी, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरा उन कामों के करने पर तकर्रुर है। हाज़रीन इकराम, ये जो वाक़या कुरान करीम ने नहायत मुफस्सल तरीक़े से बयान फरमाया है, इससे शान औलिया अल्लाह पर बेपनाह दलाइल वाज़े हो रहे हैं। चंद बातें जो बिल्कुल वादियुन नज़र में सामने आ जाती हैं वो ये हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अगले का वाक़या मैं बताऊँगा। बस ये 3 मौजू थे और 3 वाक़यात इसी के अंदर हज़रत खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथ में रहे आप दोनों, ये 3 वाक़यात गुज़रे जो मैंने आप लोगों के सामने हाज़िर व नाज़िर किए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये वाक़या आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। बस ये कहता हूँ मैं आपसे कि इसको अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर देना। मैं अपने चैनल को ये नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब करो या घंटा दबाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ मिलते रहे तो सब्सक्राइब कर लेना हैं और घंटे को ऑन कर लेना ताकि वीडियोज़ इधर से अपलोड हो आपको मिल जाए। मैं नहीं कहता इस चीज़ को, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली का ये वाक़या आप लोगों ने सुना। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपका दिल ईमान से भर गया होगा। मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ खैर में याद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, आपका अपना।